गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक्स रे डिफ्रैक्शन क्या होता है, और उसके लिए एक लावे नाम से साइंटिस्ट है, उसने डिफाइन किया था कि एक्स रे डिफ्रैक्शन किस टाइप से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, उसी का यूज करके हम किसको डिफाइन करेंगे? ब्रेग्स इक्वेशन को। किसको? ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग इक्वेशन को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? लावे का जो एक्सपेरिमेंट है या फिर जो उसने एक एक्स रे डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया था, उसका यूज करके हम कैसे क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने एक क्रिस्टल लिया था, उसके अंदर क्या है? एटम्स एक पर्टिकुलर प्लेन, जो क्रिस्टल प्लेन है उसके अंदर अरेंज्ड हैं, और इन प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ये सब प्लेन्स क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मान लो वो डिस्टेंस क्या ली थी हमने? डी डिस्टेंस। मान लो ये तो ए प्लेन है, ये बी बी, ये सी सी, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस हमने ली थी डी। ठीक है, जब इसके ऊपर कोई एक्स रे इंसिडेंट करवाते हैं, मान लो वो एक्स रे कौन सी है? पी टी या फिर पी एन। क्या ली? पी एन। मान लो ये थीटा एंगल से इंसिडेंट होती है, तो ये थीटा एंगल बनाते हुए ही क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इंसिडेंट वे और रिफ्लेक्टेड वे या डिफ्लेक्ट होने वाली वे के बीच में एंगल क्या रहेगा? सेम। एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न से या फिर उससे रूल से, थ्योरी से पता चलता है इंसिडेंट और डिफ्लेक्टेड वेव के बीच में एंगल क्या रहता है? सेम। ये मान लो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ही ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगी? एन आर डायरेक्शन में। ठीक है, अब ऐसे ही कोई अदर जो इस एक्स रे आएगी, वो इस पॉइंट से इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, मान लो उसका नाम है क्यू टी। इसका एंगल भी क्या होगा? थीटा सेम होगा, और ये डिफ्लेक्ट होगी, इस डायरेक्शन में जा रही है। उस कौन सी डायरेक्शन है? मान लो ये टी एस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कब पॉसिबल है डिफ्रैक्शन? जब इन एटम्स का ऑर्डर और जो इंसिडेंट एक्स रे आ रही है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए? लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम इन दोनों वे के अंदर क्या निकालेंगे? पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों वे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मान लो ये हमने लिया पॉइंट एन, पॉइंट एन से क्यू टी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है एल। ठीक है, ऐसे ही टी एस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लो ये पॉइंट है एम। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये एल टी प्लस टी एम, इतनी ही वेव ज़्यादा पाथ कवर कर रही है। ये क्यू टी जो इस डायरेक्शन में आ रही है, वो पी एन से कितना पाथ ज़्यादा कवर कर रही है? एल टी प्लस टी एम, इतना ज़्यादा पाथ कवर कर रही है। बाकी तो क्या है? सेम पाथ है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस हो जाएगा एल टी प्लस टी एम। ये क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को डेल से डिनोट करते हैं, तो डेल इज इक्वल टू एल टी प्लस टी एम, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना आ जाएगा थीटा, तो और ये एंगल भी फिर कितना आएगा थीटा। तो अब हमें एल टी और टी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एल टी और टी एम की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्टेंस हमें पता चल गई एन टी, क्योंकि दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस है कितनी है डी है। ठीक है, एल टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लो एन एल और टी, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये है एन एल और टी। ठीक है, एंड एक ट्रायंगल लेते हैं एन एम और टी, ट्रायंगल एन एम और टी। ठीक है, और एन टी की वैल्यू कितनी है, एन टी इज इक्वल टू कितना है डी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, बाय दिस ट्रायंगल साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल टी साइन थीटा की वैल्यू एल टी अपॉन एन टी क्या आ जाएगी, एल टी अपॉन एन टी साइन थीटा। एंड इस वाले से ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम टी अपॉन एन टी। ठीक है, एल टी की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करनी है, और एन टी की वैल्यू हमें पता है कितनी है डी है, पुट कर दो इसके अंदर, क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एल टी बाई डी, एंड इधर साइन थीटा इज इक्वल टू एम टी बाई डी। ठीक है, एल टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयर इम्प्लाइज एल टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, एंड एम टी क्या आ जाएगा डी साइन थीटा। इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड से एम टी और एल टी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, तो पाथ डिफरेंस डेल कितना आ जाएगा, डेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी साइन थीटा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज प्लस एम टी की वैल्यू भी कितनी है डी साइन थीटा, तो कितनी आ जाएगी डी साइन थीटा, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू डी साइन थीटा। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना गया, डेल इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड इंसिडेंट या फिर डिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, अब हमें पता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के लिए फाइंड आउट करने के लिए क्या आना चाहिए, या प्रेजेंट अगर एटम प्रेजेंट है वो क्या शो करेगा कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की जो कंडीशन होती है वो फॉलो होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन की इंटरफेरेंस की कंडीशन फॉलो होगी तभी तो हमें क्या मिलेंगे वहाँ पे पैटर्न मिलेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, पाथ डिफरेंस कितना हो जाना चाहिए एन लैम्डा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगी, पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए एन लैम्डा, जो वेवलेंथ है उसका इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए। तो ये वैल्यू किस में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा,
2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, n लेमडा। इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, ब्रेग्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रेग्स इक्वेशन। मतलब ब्रेग्स इक्वेशन क्या हो गई, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रेग्स इक्वेशन। ठीक है, तो ब्रेग्स इक्वेशन इसके अंदर किसके अंदर रिलेशन आ रहा है, जो इंसिडेंट वेव है, जो एक्सरे वेव है, उसकी वेवलेंथ, उसका जो प्लेन है उसके साथ एंगल थीटा, और उन प्लेन के बीच की डिस्टेंस डी के बीच के अंदर रिलेशन है। ठीक है, ये ब्रेग्स इक्वेशन हो गई। तो ब्रेग इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है, जो एटम्स है, ब्रेग इक्वेशन से ये होता है कि एटम्स होते हैं या प्लेन होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम होती है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन क्या हो जाएगी, डी, ये आ जाएगा एन लेमडा बाई 2 साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ द क्रिस्टल वैल्यू आ गई। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ डी क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा 90 होगा तभी क्या होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है। अब मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो डी क्या होगा, मिनिमम। तो डी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन लेमडा बाई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1, एन लेमडा बाई 2। दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। फिर मिनिमम, एम मिनिमम फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, एन मिनिमम लेमडा बाई 2। तो इससे क्या प्रूफ होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, किसी क्रिस्टल का एक्सरे डिफ्रैक्शन हमें तभी फाइंड आउट हो सकता है जब उस क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो एक्सरे हैं उनकी वेवलेंथ का हाफ या उससे ज़्यादा उस प्लेन के बीच की डिस्टेंस, या उस प्लेन के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जो इंसिडेंट वेव है उसके वेवलेंथ की हाफ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो किसके लिए सफिशिएंट कंडीशन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। अगर ये इससे कम होगी तो उसका, उन एक्सरे जो वे हैं उनका डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस कितनी हो सकती है इसके बीच की, लेमडा बाई 2, वेवलेंथ की हाफ हो सकती है, लेकिन इससे कम पॉसिबल नहीं है। इससे कम लोगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें फाइंड आउट नहीं होगा। इसके बराबर या इससे ज़्यादा पे ही हमें क्या होगा, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड आउट होता है। दिस इज द कंडीशन फॉर एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।